नमस्कार। आज हम एक बहुत आम लेकिन मुश्किल चुनौती पर बात करने वाले हैं, टाल मटोल। और इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं ब्रायन ट्रेसी की जानी मानी किताब ईट दैट फ्रॉग का। सुना है इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बड़े सॉलिड तरीके हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब काफी पॉपुलर है और इसकी वजह भी है। इसके तरीके काफी प्रैक्टिकल हैं। हमारे पास इसका एक सार है जिसमें कुछ 21 पॉइंट्स दिए गए हैं। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो मार्क ट्वेन के एक कोट से आता है। वो कहते थे कि अगर आपको रोज सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक खाना पड़े तो बस खा लो। मतलब अपना सबसे मुश्किल, सबसे बेकार लगने वाला लेकिन सबसे जरूरी काम उसे दिन की शुरुआत में ही निपटा लो। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी मेंढक को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के सबसे कारगर तरीके क्या है ये समझें और शायद कुछ अपनी जिंदगी में अपना भी पाएं। जरूर। तो पहला कदम, किताब क्या बताती है? स्पष्टता। एकदम क्लियर होना कि चाहिए क्या। जैसे सिर्फ ये नहीं कि फिट होना है। हाँ, वो तो बहुत वेग है। बिल्कुल, बल्कि ये कि हफ्ते में 5 दिन सुबह 6:30 बजे 20 मिनट जॉगिंग करनी है। इसमें कितना अंतर आ जाता है ना? बहुत ज्यादा। देखिए, जब लक्ष्य इतना स्पष्ट होता है और ट्रेसी कहते हैं कि उसे लिख भी लेना चाहिए, तो उसे हासिल करने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। वो एक तरह का कमिटमेंट बन जाता है दिमाग में। लिखने वाला पॉइंट तो सही है। अच्छा, स्पष्टता के बाद है योजना, प्लानिंग। हर दिन की प्लानिंग पहले से करना, मास्टर लिस्ट, मंथली, वीकली, डेली, ये सब। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? मतलब रोज इतनी प्लानिंग करना। हाँ, ये सवाल आता है मन में। कई लोगों को लगता है कि प्लानिंग में ही कितना टाइम चला जाएगा। हाँ। पर मजे की बात यह है, और रिसर्च भी यही कहती है, कि प्लानिंग में लगाया गया हर मिनट काम करते वक्त आपके शायद 10 मिनट बचाता है। अच्छा, 10 मिनट? हाँ, और ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, ये आपकी मेंटल एनर्जी बचाने की बात भी है। जब प्लान होता है ना, तो आप ये सोचने में वक्त नहीं गवाते कि अब क्या करूं, आप सीधे काम पे लग जाते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। ठीक है, तो स्पष्टता हो गई, योजना हो गई। अब आता है प्राथमिकता तय करना, प्रायोरिटाइजेशन। यहाँ पर वो मशहूर 80-20 नियम की बात आती है। हाँ, परेटो प्रिंसिपल। हाँ जी, कि हमारे 20% काम ही हमें 80% नतीजे देते हैं। ये सुनने में तो कमाल का लगता है। क्या वाकई ऐसा होता है कि हम अपनी 80% चीजों को कम ध्यान दे सकते हैं? काफी हद तक। हाँ, देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 80% काम बेकार हैं, पर यह जरूर है कि हर काम बराबर महत्व का नहीं होता। तो अपनी एनर्जी उन थोड़े से कामों पर फोकस करना जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं, वो स्मार्ट तरीका है। ये पहचानना कि वो 20% क्या है, वही असल खेल है। और इसी पहचान में मदद के लिए शायद वो ABCDE मेथड है। A माने अति जरूरी, B करने चाहिए, C करें तो अच्छा, D डेलीगेट और E मेरा फेवरेट, एलिमिनेट, मतलब हटाई दो। बिल्कुल, ये ई वाला बहुत जरूरी है। हम कितनी बार ऐसी चीजें करते रहते हैं जो शायद अब जरूरी ही नहीं रही या कभी थी ही नहीं। सही कहा। या न करने का नतीजा क्या होगा लॉन्ग टर्म में? ये सवाल अक्सर हमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच का फर्क समझने में मदद करता है। हाँ, ये अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट वाला चक्कर तो है। एक काम शायद वही होंगे जिनके न होने पर गड़बड़ हो सकती है। एग्जैक्टली, या जिनके होने पर सबसे बड़ा फायदा होगा। समझ गए। अच्छा, बातें सीधे टालमटोल से लड़ने पर। ट्रेसी कहते हैं मुख्य परिणाम क्षेत्रों यानी की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करो और लगातार अपनी स्किल्स सुधारो। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हर काम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके रिजल्ट्स पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। जैसे सेल्स वाले के लिए शायद क्लोजिंग। तो उन एरियाज को पहचानना और उनमें बेहतर बनना, और साथ ही लगातार सीखते रहना, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना। और तैयारी, वो कहते हैं काम शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लो। हाँ, जैसे किसी शेफ के लिए होता है ना, मीज़ एन प्लास, सब कुछ तैयार। इससे काम शुरू करने का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। और अपनी स्पेशल टैलेंट्स, मतलब जिन चीज़ों में आप नेचुरली अच्छे हैं, उनका फ़ायदा उठाना। और अगर काम बहुत बड़ा लगे तो? वो मेंढक अगर हाथी जितना बड़ा हो? हाँ, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो, स्लाइस एंड डाइस, एक बार में एक छोटा कदम। इससे बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी मैनेजेबल लगने लगता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। बिल्कुल। और इन सब के पीछे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी अपनी पर्सनल एनर्जी, शारीरिक और मानसिक। मतलब सही खाना, पूरी नींद लेना, बीच में ब्रेक लेना। क्योंकि जब आप थके होते हैं ना, तो टालमटोल करना आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। और साथ में पॉजिटिव सोच, खुद को मोटिवेट करना, मैं ये कर सकता हूँ, सकती हूँ वाला एटीट्यूड। और आखिर में कुछ और नुस्खे हैं काम के लिए। बड़े टाइम ब्लॉक बनाना,
ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, तुरंत एक्शन लेने की आदत डालना, मतलब सेंस ऑफ अर्जेंसी, और मल्टीटास्किंग को न कहना, एक बार में एक काम, फोकस। हाँ, फोकस बहुत जरूरी है। तो अगर समेटे तो पूरी बात घूम फिर कर आ जाती है स्पष्टता, योजना, सही प्राथमिकताएं तय करना। और फिर उस पर टिके रहना, रोज सबसे जरूरी काम, यानी वो मेंढक सबसे पहले, लगातार एक्शन लेना, टाल मटोल का यही इलाज है। तो ये थी ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग पर हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है इससे कुछ मदद मिलेगी। यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगर इन सारे तरीकों में से सिर्फ एक छोटी सी आदत चुननी हो जिसे लगातार अपनाया जाए, तो आपके हिसाब से वो कौन सी होगी जिससे काम करने के तरीके और नतीजों में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? सोचिए।